ओम क्लीं ह्रीं ऐं ओं श्री रावण आगमने नमः। मुंजा कई वर्षों से रावण की तपस्या कर रहा था। धूप, बरसात, कई वर्ष बीत गए। एक पेड़ के नीचे रावण की तपस्या में लीन मुंजा भूख प्यास त्याग कर रावण की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर एक दिन मुंजा मुंजा, हे महाराज रावण, मेरे देव, कई वर्षों के बाद आपने आखिरकार मुझे दर्शन दे ही दिए। तुम इस कलियुगी दौर में मेरी तपस्या क्यों कर रहे हो? हे लंकापति रावण, मैं आपको मेरे हृदय से पूछता हूँ, आप ही मेरे दाता हैं, मुझे आपसे वरदान चाहिए। बोलो, तुम्हें किस तरह का वरदान चाहिए? मुझे आपकी शक्तियां चाहिए मालिक। हा 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 हा। मुंजा, तुम मेरी शक्तियां झेल नहीं पाओगे। वैसे भी मैं चाह कर भी अब अपनी शक्तियों का खुद उपयोग नहीं कर पाऊंगा। आप अपनी शक्तियों का खुद उपयोग नहीं कर पाएंगे, परंतु मैं तो जीवित हूँ। मुझे कृपया कर आपकी शक्तियां प्रदान करें प्रभु। मैं तुम्हें पूरी शक्तियां तो नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हें झेलना कठिन होगा, परंतु मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए मेरी आधी शक्ति तुम्हें देता हूँ। परंतु एक बात याद रखना, इन शक्तियों का उपयोग अच्छे कार्यों में करना। याद रहे, मेरी शक्तियों से किसी भी मनुष्य, जीव जंतुओं और प्रकृति को कोई हानि ना पहुंचे। लोगों की भलाई करो। तथास्तु। रावण की आदि शक्ति मिल जाने के बाद मुंजा कई गांवों में जा जाकर लोगों की सहायता करने लगता है। मुंजा एक दिन एक यात्रा पर पैदल ही निकल पड़ता है। कई दिनों तक चलने के बाद वह रामनगर नामक एक गांव में पहुंच जाता है। गांव में अच्छी तरह से घूमने के बाद वह गांव के बाहर अपना एक छोटा सा घर बना लेता है। मैं अब इसी गांव के निकट रहूंगा और सबकी सहायता करूंगा। मुंजा हर दिन गांव में जाता है और लोगों से बात करता है। अरे भाई, तुम दुखी लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? अरे भाई, भला मुझे क्या दुख हो सकता है। बस थोड़ी गर्मी थी, इसलिए यहाँ पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, धन्यवाद। मुंजा गुस्से में वहां से आगे बढ़ने लगता है। चलते चलते मुंजा को एक भिखारी दिखाई पड़ता है। मुंजा उसके पास जाता है। कहाँ जा रहे हो? मैं रामनगर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? वहाँ राम मंदिर में प्रतिदिन महाप्रसाद मिलता है, मैं वहीं पर भोजन कर लेता हूँ। तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगा, तुम्हारे मनपसंद का, और तुम मेरे साथ ही रहना, तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं दूंगा। मुंजा उस भिखारी को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है और उसके सामने तरह तरह के पकवान रख देता है। हैं? ये सब तुमने कैसे किया? क्या तुम कोई जादूगर हो? मैं उससे भी बड़ा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम केदार है। एक बात बताओ, इस गांव रामनगर में क्या कोई गरीब और लाचार इंसान नहीं है जिसकी मैं सहायता कर सकूं? यह गांव काफ़ी खुशहाल गांव है। यहाँ सारे लोग अपनी अपनी खेती व्यवसाय करके खुश रहते हैं। रात के समय मुंजा घर के बाहर खड़े रहता है और सोचने लगता है, पता नहीं क्यों, आखिर क्यों ये गांव वाले इतना सुखी हो रहे हैं, पर मेरे मन में जलन की भावना क्यों हो रही है? क्या मुझे अब दूसरे गांव जाना चाहिए? क्या मुझे इन गांव वालों को कंगाल करके फिर से इनकी सहायता करनी चाहिए? मेरे अंदर इतना बदलाव क्यों हो रहा है? ये लोग इतना खुश कैसे हो सकते हैं? मुझे क्रोध क्यों आ रहा है? मैं तो अच्छा इंसान हूँ, या मैं भी एक रावण हूँ? क्या मुझे वो राम मंदिर को तोड़ देना चाहिए, या राम मंदिर तोड़कर मेरा खुद का एक साम्राज्य यानी एक लंका बनाना चाहिए,
ऐसे मेरे देव रावण की सोने की लंका। हा 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 हा। मुंजा पूरी तरह से बदल चुका होता है, जैसे किसी सभ्य व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा ने प्रवेश कर लिया हो। जरा देखूं तो इन शक्तियों से मैं क्या क्या कर सकता हूं। मैं ही हूँ तुम्हारे कलयुग का रावण। केदार, अरे ओ केदार, जी जी मालिक, कहिए। आज से रामनगर के लोगों का बुरा समय शुरू होगा। हा 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 हा। रात में मुंजा लोगों को डराने लगा था। केदार, केदार, जी जी मालिक। आज से 2 दिन बाद रामनगर के बीच में जो राम का मंदिर बना है उसे मैं तोड़ दूंगा और वहां अपने शक्तियों से एक सोने की लंका बनाऊंगा। हा 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 हा। और 2 दिन बाद गांव के सारे लोगों को मैं इस तलवार से काट दूंगा और उनकी रूह को खींचकर अपनी सेना बनाऊंगा। आ आ आ आ आ, एक बड़ी सेना। मालिक, पर यह सही नहीं है। सुन केदार, अबे ओ भिखारी, याद है तुझे? मैंने ही सड़क से उठा कर लाया हूं। तू मेरा ही नौकर है। चल, वैसे भी मुझे मेरी सेना को संभालने के लिए एक सेनापति की जरूरत पड़ेगी। केदार, तुझे मैं सेनापति बनाऊंगा। धीरे धीरे लोगों को मारते जाएंगे और पूरे पृथ्वी लोक पर राज करेंगे। हा 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 हा। दूसरे दिन केदार छुपकर रामपुर गांव जाता है। मुखिया जी, 2 दिन बाद बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। केदार उन लोगों को मुंजा द्वारा होने वाली सारी घटनाओं की जानकारी देता है। मुखिया जी, हमें गांव छोड़कर जाना ही होगा और कोई उपाय नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो नरेश? हम हमारे प्राचीन श्री रामचंद्र जी के मंदिर को टूटता हुआ छोड़कर भाग जाएं? नहीं नहीं, हमें कुछ करना ही होगा। हम महायज्ञ करवाएंगे। श्री राम जी जरूर ही हमें बचाएंगे। मुखिया जी, यह कलयुग है और कलयुग में भगवान नहीं आते। कलयुग में अगर वह राक्षस आ सकता है तो हमारे भगवान को भी आना ही होगा। चलो सारे लोग महायज्ञ की तैयारियां करो। डरो मत, जो होगा देखा जाएगा। हाँ मुखिया जी, सही कह रहे हैं। मैं भी जाकर महायज्ञ के लिए महामुनि को लेकर आता हूँ। उसी रात रामपुर गांव में मुंजा पहुंच जाता है और उसे देखकर गांव के लोग जमा हो जाते हैं। गांव वालों, खुशहाल नगरी रामपुर अब टूटने वाला है। तुम लोग अभी जैसे खड़े हो वैसे ही खड़े रहना। मैं सबको बारी बारी से मारता जाऊंगा। फिर तुम्हारे राम मंदिर को मैं तोड़ दूंगा। उसके बाद यह रामनगर रावणगढ़ के नाम से जाना जाएगा। हा 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 हा। मेरी शक्तियों का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। आज का दिन खत्म हुआ, कल तुम्हारी आखिरी रात होगी।
मुंजा की शक्तियों से लोग डर जाते हैं, पर लोगों में उम्मीद अभी भी होती है। दूसरा दिन भी बीत जाता है और रात के समय गांव के सारे लोग मंदिर के पास ही खड़े होते हैं। महायज्ञ शुरू हो जाता है। जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम। मुझे तो लगता है इन लोगों को कोई भय नहीं है। ये लोग तो यज्ञ करा रहे हैं। जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अग्नि तो बुझ गई, अब हम लोग कैसे यज्ञ करेंगे? कोई बात नहीं, मंत्रों का जाप करते रहो। जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय राम श्री राम जय जय राम श्री 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 राम। हनुमान प्रणाम महादेव। हनुमान, तुम्हें रामनगर के लोगों की रक्षा करनी होगी। तुम अभी जाओ। प्रभु, मैं अभी जाता हूँ। ये कैसी रोशनी है? अरे वो देखो, स्वयं हमें बचाने हनुमान जी आए हैं। तू आया है इन लोगों को बचाने? मुंजा हनुमान जी पर कई प्रकार के शक्तियों का आक्रमण करता है, परंतु हनुमान जी पर उनकी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। हे लंकापति रावण, हे मेरे प्रभु, हे मालिक, मुझे और शक्तियां चाहिए। मुझे और शक्तियां प्रदान करें। लगता है मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई। मैंने तुम्हें अपनी कुछ शक्तियां लोगों की भलाई करने दी थी। मैं अमर होने के बाद भी मेरी एक गलती की वजह से मुझे मृत्यु लोक जाना पड़ा, पर तुमने तो कई लोगों को मारा है। हनुमान, कलयुग के देव आप हो। अब आपको जो उचित लगे आप कर सकते हैं। इतना कहकर रावण वहां से अदृश्य हो जाता है। श्री राम श्री राम श्री राम। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर लौटूंगा आपके लिए नई कहानी लेकर। धन्यवाद।